तो नमस्कार। मैं आज फिर जो क्वेश्चन छोटा सा किया था उसी के विषय में थोड़ा सा बात करूंगा। इसके बाद मैं बात को समाप्त करूंगा क्योंकि रात को करीब 10 बज चुके हैं। तो मैं ये क्वेश्चन किया था कि बाबा साहेब को 1990 में पुरस्कार जो देना चाहिए इनको, जो बहुत पहले वो पुरस्कार 1990 में मिलता है भारत रत्न का। तो इसके लेट होने का कारण क्या था? इसके पहले 14 लोग जो कि पुरस्कार को पा चुके थे, तो उस समय इनका नंबर क्यों नहीं था? एक महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उस समय के सबसे बड़े डिग्री धारक के रूप में जाने जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनकी जैसी डिग्री उस समय क्या, मुझे लगता है कि अब तक 2025 तक उनकी जो भी डिग्रियां थी, जितना एक प्रधानमंत्री के पास जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, जो भी हो, उनकी उनकी इतनी डिग्री किसी के पास नहीं थी। बाद में करीब एस जयशंकर जी की योग्यता ठीक ठाक मैं मोदी सरकार में देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी ब्रिलियंट थे यस यस जयशंकर जी। तो दोस्तों, मुझे ये था कि इससे पहले जितने भी सरकारें थी उसमें चौधरी चरण सिंह भी थे। चौधरी चरण सिंह जी ओबीसी से थे। तो मेरा मूल मकसद कोई सवाल क्वेश्चन करने से ये होता है कि आप किसी चीज़ को जाने, आप जाने कि आपको कोई पार्टी बरगला ना सके, आपको कोई पार्टी का नेता आपको बरगला ना सके। आप वास्तविकता जाने कि कितने अभी संसद भवन में इतना बवाल हुआ था, इतना बवाल हुआ था कि आप देखे होंगे कितना क्या क्या हुआ, किस लिए कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। जो माननीय गृह मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया गया, उनका जो ना सेंस कहने का जो एक लैंग्वेज था वो बुरा लगा। हमें भी बुरा लगा कि भगवान पा जाते थे। कहाँ भगवान, किसको भगवान मिल रहे हैं? तो फिर मैं आ जाता हूँ, आप एक सवर्ण, बैकवर्ड और एक ओबीसी, एससी, एसटी का एक जो ताना बाना बनाकर पार्टियां बना दे रही हैं, हिंदू मुस्लिम, ये सब हमें बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोगों को कि इससे पहले जितने भी मुझे लगता है कि बाबा साहब को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, बहुत सारे समय तक कांग्रेस पार्टी का ही सत्ता रही है। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार 89 से 90, 89 में बने, 90 तक रहे, 90 लास्ट 90 से फिर 91 से चंद्रशेखर जी की सरकार बन गई। तो 90 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या क्या की मैं बता रहा हूँ। बाबा साहब के लिए उन्होंने पुरस्कार, जो पुरस्कार देने वाला काम था, रिकमेंड करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। तो उसमें भारत रत्न पुरस्कार देने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी किए। एक महापुरुष को सम्मान देने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह किए, वो भी सवर्ण थे। तो सवर्ण, बैकवर्ड और एससी एसटी का मैं जो ताना बाना जो होता है ना, एक उसको मैं कुछ खोलने का काम करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद जो संसद की सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का फोटो नहीं था, जो 1990 तक नहीं था। आप सोच लीजिए, इतने महापुरुष की, जिस संविधान पे हम चल रहे हैं, जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है, उसके रचयिता का फोटो
सेंट्रल हॉल में न लगना कितना शर्मनाक हो सकता है। तो ये काम किसी ने कराया? विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बाबा साहब का फोटो संसद के सेंट्रल हॉल में लगाने का काम किया। तीसरा इनकी एक पुस्तक थी वेटिंग फॉर ए वीजा, जिसका प्रकाशन लिखी गई थी 1935 की, लेकिन प्रकाशन नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था वो तो पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है। देखिए, संजोग कहिए चाहे जो भी कहिए, लेकिन 1990 में वेटिंग फॉर ए वीजा जो बाबा साहब की ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं, वो उसका प्रकाशन हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि जितने दिन तक जो पार्टियां सत्ता में रहीं, कभी बाबा साहब का ख्याल नहीं करी कि बाबा साहब को सम्मान देना है। इसके पहले बहुत लोगों को जो पुरस्कार दिया गया, 13-14 लोगों को, लेकिन उसमें नाम बाबा साहब का नहीं था। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो एक ताना बाना एक बनाकर लोग जो राजनेता आप लोग को के बीच में जो बातें रखते हैं, उस बातों का कैलकुलेट करने का काम जब करेंगे आप लोग, कैलकुलेशन करिए, उसको सोचिए कि आखिर ये जो व्यक्ति कह रहा है इसके पीछे क्या किया उसने। एक दिन कोई व्यक्ति हमको रोज रोज गाली देता है, एक दिन हमें चाय पिला ले जा रहा है, तो समझ लो कि वो कुछ न कुछ उसमें राज है। ये समझ लेना कि जो कभी सम्मान नहीं किया और एक दिन चाय पिलाने के लिए मुझे पार्टी में बुला रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके कोई नहीं स्वार्थ होगा जरूर। तो बातें ये दोस्तों, तो इसलिए बाबा साहब को भारत रत्न देने में देर हुई। इसमें कौन दोषी है आप लोग समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं बस इतना ही आप लोग को हिंट करना चाहता हूँ कि किसी पार्टियों के चक्कर में मत पड़िएगा। और जो भी अगर पार्टियां कुछ कर रही हैं आपको, चाहे जो भी पार्टी हो, हम आप जिस पार्टी से पार्टी का तो आप सदस्य बनिए नहीं, एक तो सबसे बड़ी है। आप अगर आपके पास सेंस आए तो कभी मत बनिए किसी पार्टी का सदस्य। हाँ, जो पार्टी बढ़िया काम करेगी उसका सपोर्ट कर देना, नहीं तो आपको अपनी मैगजीन वो देंगे, अपनी मैगजीन वो देंगे, अपनी ऑडियोलॉजी आपको उनकी मिलेगी। आप जिस पार्टी को में रहेंगे उसकी आइडियोलॉजी इतना घोर कर पिला दी जाएगी आपको कि बाहर का कोई दृश्य दिखाई नहीं देगा आपको कि वास्तव में बाहर भी कुछ है इसके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अवेयरनेस हो। अगर चुनाव हो रहा है, प्रधानी का चुनाव होने वाला है, उसमें भी आप लोग खास करके मुझे लगता है कि दिमाग का ही प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्त, रात हो गई ज़्यादा, गुड नाइट, ओके बाय, जय भीम जय भारत।